नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ अवांता मलिक। स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। दुनिया के बड़े बैंकों में शुमार जेपी मॉर्गन चेज की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लॉर्ना हाजदीनी पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं। इस घटना ने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। हैरान करने वाली बात यह है कि उनके ही एक पूर्व सहयोगी ने उन पर नस्लीय उत्पीड़न और कार्यस्थल पर डराने धमकाने का आरोप लगाया है। हालांकि लॉर्ना हाजदीनी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है और पीड़ित ने न्यूयॉर्क काउंटी सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा भी दायर किया है। जानकारी के अनुसार 27 अप्रैल 2026 को न्यूयॉर्क काउंटी सुप्रीम कोर्ट में दायर मुकदमे के अनुसार आरोप 2024 के हैं, जब दोनों साथ में काम करते थे। पीड़ित ने मई 2025 में बैंक को लिखित शिकायत भी सौंपी थी, जिसमें उनसे नस्ल और लिंग आधारित भेदभाव, लगातार उत्पीड़न के साथ गंभीर यौन शोषण का भी विस्तार से यहां पर ब्यौरा दिया गया। शिकायत करने वाले कर्मचारी की पहचान छिपाई गई है और उसे जॉन डो नाम दिया गया है। उसने अपने साथ यौन शोषण, नस्लीय टिप्पणी और करियर खराब करने की धमकी देने जैसे आरोप लगाए हैं। मुकदमे में यह भी कहा गया है कि हाजदीनी ने कई बार कर्मचारी को धमकाया, उन्हें कथित तौर पर कहा कि वो उसकी बॉस हैं और अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो उसका प्रमोशन रोक दिया जाएगा और करियर को खत्म कर दिया जाएगा। साथ ही कर्मचारी ने यह भी आरोप लगाया है कि उसके साथ नस्लीय टिप्पणी की गई है, उसे ब्राउन बॉय इंडियन कहा गया है और ये भी कहा गया है कि मैनेजमेंट ऐसे लोगों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है। आरोप ये भी है कि हाजदीनी ने यौन संबंध के लिए पीड़ित को रोहिप्रोल दिया, जिसे कि आमतौर पर डेट रेप ड्रग के रूप में भी जाना जाता है। डेली मेल की एक रिपोर्ट के अनुसार यौन दुर्व्यवहार की यहाँ पर शुरुआत में 2024 मार्च में हुई थी और जब दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया था। एक दिन हाजदीनी ने जानबूझकर पीड़ित की डेस्क के पास अपनी कलम गिरा दी थी और कलम को उठाने के बहाने उसने उसके पैरों को सहलाना शुरू कर दिया और उसने उससे पूछा कि क्या तुम पहले कॉलेज में बास्केटबॉल खेलते थे? मुझे बास्केटबॉल खिलाड़ी बहुत पसंद है और वो मुझे आकर्षित करते हैं। जब हाजदीनी ने पीड़ित को ड्रिंक के लिए इनवाइट किया और उसने मना किया तो हाजदीनी ने कहा कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी और कई तरह की वो यहाँ पर धमकियाँ देते हुए नजर आई। उसने कहा कि तुम्हें जल्द ही मेरे साथ सेक्सुअल संबंध यहाँ पर बनाने पड़ेंगे और अगर नहीं बनाए तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। कभी मत भूलना तुम मेरे गुलाम हो। डर और दबाव के कारण पीड़ित को यहाँ पर झुकना पड़ा। मुकदमे में एक घटना का जिक्र किया गया है जिसमें हाजदीनी कर्मचारी के घर पहुंची और वहां उन्होंने उसकी इच्छा के खिलाफ जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश करी। कर्मचारी के अनुसार वो इस दौरान रोने लगा और कहा कि लेकिन हाजदीनी ने उसे चुप रहने को कहा और उसका मजाक भी यहाँ पर उड़ाया गया। इस दौरान उसकी पत्नी को लेकर भी नस्लीय और अपमानजनक बातें उससे कही गई। मई 2025 में कर्मचारी ने जेपी मॉर्गन में लिखित शिकायत दी और उसने अपने साथ हुए व्यवहार को विस्तार से बताया और कहा कि ये लगातार हो रहा था। हालांकि कंपनी ने जांच के बाद इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। कंपनी ने के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि जांच में इन दावों को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत उनको नहीं मिला और ये भी कहना है कि शिकायत करने वाले ने जांच में पूरा सहयोग नहीं किया है। हाजदीनी ने भी सभी आरोपों को सिरे से यहाँ पर खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने उस व्यक्ति के साथ कभी कोई गलत व्यवहार किया ही नहीं और कथित घटना स्थल पर वो कभी गई ही नहीं। जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंस कंपनीज में से एक है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क शहर में है और ये कंपनी दुनिया भर में सरकारों, बड़ी कंपनियां और आम लोगों को कई तरह की वित्तीय सेवाएं भी देती है। 37 वर्षीय लॉर्ना जेपी मॉर्गन में लगभग 15 वर्षों से काम कर रही हैं और वर्तमान में वो लेवरेज्ड फाइनेंस डिवीजन के तौर पर कार्यकारी निर्देशक हैं। उन्होंने NYU स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस से फाइनेंस एंड स्टैटिस्टिक्स में बैचलर ऑफ साइंस की भी डिग्री ली है
और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल प्रोग्राम में भी उन्होंने यहाँ पर डिग्री हासिल की है। साथ ही जेपी मॉर्गन से पहले उन्होंने ग्लेजर कैपिटल मैनेजमेंट एंड टॉडर इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन में भी इंटर्नशिप की थी। वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर उनके पिछले कार्यकाल में उन्होंने कस्टमर रिटेल, फार्मा एंड एरोस्पेस जैसे प्राइवेट सेक्टर में काम करने का भी अनुभव है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।